जिला कांग्रेस कमेटी रेवाड़ी के अनुसूचित विभाग द्वारा दलित समाज से माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने और एडीजीपी वाई पूरण कुमार की आत्महत्या को लेकर एससी जिला अध्यक्ष रमेश ठेकेदार के नेतृत्व में जिला सचिवालय के समीप राजीव चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही, शहरी जिला अध्यक्ष प्रवीण चौधरी शालू, ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुभाष छावड़ी ने धरने को संबोधित भी किया। तत्पश्चात जिला सचिवालय पर डीसी की अनुपस्थिति में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त बीपीडीपीओ कविता को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सुभाष छावड़ी ने डीसी की अनुपस्थिति पर एतराज भी जताया। इस अवसर पर लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। हत्यारों को गिरफ्तार करो, हत्यारों को गिरफ्तार करो। पूरण सिंह के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बीजेपी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जिस आदमी की जो हत्या हुई है और जिस आदमी वो आईपीएस था और उसका एक छोटा सा वीडियो अधिकारी उसका ज्ञापन लेगा, कमाल की बात है। हमें डूब के मरने की बात हमारे लिए, और फिर भी कह रहे हो तो फोन करो। नहीं, हम बैठ जाएंगे यहाँ, कमाल की बात है। मैडम आज नहीं, आप देखो मैडम, वो आईपीएस था, वो आईपीएस था, कोई ये नहीं था कि वो कोई छोटा अधिकारी था और उसका हम एक छोटे अधिकारी को वो दे तो हमारे लायक में डीसी सर की तरफ से आई हो ना, तो अच्छा डीसी सर की तरफ से नहीं डीसी साहब, डीसी है तो यही, डीसी कहाँ है? बाहर है। आप वही तो पहुंचा देंगे ना। हाँ, आप भी देखो भाई साहब, आप हमारे एचओ आईपीएस था वो आदमी, और वो उस लेवल का एडीजीपी, वो हमारे प्रदेश का एडीजीपी था, आईजी रैंक पे था। नहीं, हम 2 घंटे बैठ जाएंगे, डीसी आ जाएगा। वो चले गए किसी काम से, मंडे को दे दो, कोई दिक्कत नहीं। डीसी साहब को भी देना चाहो फिर हमने तो आज का बढ़ा रखा है, हमने तो अपनी कोर कर रखी है। मंडे को भी हमारा एक बड़ा प्रोटेस्ट है रेवाड़ी की सारी संस्थाओं का। आज हमारे एससी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष है रमेश जी की तरफ से, तो आज है, तो आप ये तो डीसी साहब ने ये तो इस जैसे आज नहीं है, इस वजह से ये आए हैं। मैडम आई है, चलो जाओ जी, जाओ ज्ञापन दो। विद्रोही जी आगे आ जाओ। पर वैसे देखो जी, मैं अपना निवेदन, मैं अपना दुख, 1 मिनट भाई, हम अपना दुख प्रकट करना चाहते हैं। जो बीजेपी सरकार ने हमारे जो आईपीएस, जो हमारे अधिकारी थे और जिनके साथ अत्याचार हुआ, और जो इंडिया के अंदर पहला केस है जिसमें 15 में 13 आईपीएस है और 2 आईएएस है, जिनका हम यहाँ पर रेवाड़ी के अंदर पूरी कांग्रेस, एससी सेल, भीमराव अंबेडकर, सारा जो वो था प्रदर्शन, हम यहाँ पर प्रदर्शन करने आए और हमने पहले कह दिया था हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। एक हमें, हमारे लिए और हमारे इलाके के लिए डूब मरने लायक बात है कि एक आईपीएस का ज्ञापन लेने की वीडियो हमारी अधिकारी यहाँ पर आई है। चलो, अगर बीजेपी की यही मंशा है तो हम अपना ज्ञापन इनको दे दें। मैडम आपके मतलब हमारे डीसी साहब से आग्रह है कि इसको भेजना जी, आप ये नहीं कहीं हो रहा। जिस तरीके से आपसे निवेदन है, जिस तरीके से बाबा साहब के संविधान के ऊपर और जिस तरीके से जातिवाद, एससी दलित समाज के लोगों को टारगेट करा जा रहा है, एक एडीजीपी लेवल का अधिकारी, और उसको जाति के नाम से उसको प्रताड़ित किया गया और उसने आत्महत्या करी। उसी तरह सीजीआई जो साहब थे हमारे चीफ जस्टिस, उनके ऊपर जूता उछाला गया, जूता संविधान के ऊपर उछाला गया है। तो आपसे आग्रह है, इस तरीके की चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपसे आग्रह है कि आप इसको संचालन नहीं। एक बात और भी है जी, हम एक बात है आप करना, कहना और बताना कि हमने जो ये ज्ञापन दिया है, अगर इस जगह कोई आम आदमी होता, कोई गरीब आदमी होता, कोई गरीब तबका होता, तो यही बीजेपी सरकार उस आदमी को उठा के अंदर कर देती, बाद में जांच करती। और जो ये हिंदुस्तान के अंदर जो 11 ना 13 जो आईपीएस थे और जो 2 आईएएस हैं, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, जो इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज होके, और वो भी अब भी अपने अपने जिलों के अंदर बैठे हैं,
तो आपसे निवेदन है कि उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा जाए और SC और ST का उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारा ये निवेदन है आप पूरण सिंह के हत्यारों को। हिंदुस्तान के अंदर जो सरकार बैठी हुई है उसके अंदर दलित समाज के ऊपर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं और हर आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो हमने सरकार से यही मांग है कि दलित समाज की ज्यादा से ज्यादा उनको कोटी दी जाए और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जी हैं उनके ऊपर जो जूता फेंकने का काम किया है वो एक जूता नहीं फेंका है, वो संविधान के ऊपर एक अटैक किया गया है। क्योंकि ये जो बीजेपी और RSS की सरकार है ये संविधान को नहीं मान के मनुस्मृति को मानना चाहती है। तो हम बस एक ही गुजारिश करते हैं कि जो हिंदुस्तान जो चलेगा तो संविधान से चलेगा, ना किसी और से चलेगा। तो अभी पूरे देश के अंदर अपने यहाँ हरियाणा के जो DGP है YS पूरण सिंह है, ADGP, उनने भी जो इतने बड़े अधिकारी जो है खुद जो अपना आत्मदाह कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, तो आम आदमी सरकार के अंदर सुरक्षित नहीं है। आज ये ज्ञापन हमारे SC डिपार्टमेंट के अध्यक्ष रमेश ठेकेदार की तरफ से उनकी अगुवाई में सारी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने और संस्थाओं ने आज दिया है। आप देखिए जिस तरीके से इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि एक दलित समाज के ऊपर ये सरकार कितनी क्या कहते हैं मतलब अब कितनी विपदा इस सरकार की तरफ से आ रही है। जिस तरीके से इस देश के CGI साहब के ऊपर जूता उछाला गया, ये जूता उस CGI साहब के ऊपर नहीं उछाला, इस भारत देश के संविधान के ऊपर जूता उछालने की काम करा इन्होंने। आज ADG लेवल के अधिकारी के ऊपर आज इतना उसको जाति के नाम पे उनको इन्होंने टॉर्चर कर दिया कि उनको अपनी आत्महत्या करनी पड़ी। आप ये देखिए कि आज इस देश प्रदेश का आम नागरिक कितना सेफ रह सकता है और एक उनके जाति के नाम पर उनसे आरोप लगा के कि 2.5 लाख की मंथली के नाम पर आरोप लगाते हैं। मैं आपके माध्यम से CM साहब को कहना चाहूंगा कि अगर आप पीछे इनकी 11 साल की सरकार में उठा लीजिए, एक क्लर्क के ऊपर करोड़ों रुपए के घपले का आरोप लग जाता है, कहीं सोसाइटियों पे करोड़ों रुपए का घोटाला होता है, एक ADGP लेवल के ऊपर 2.5 लाख का आरोप लगा के इस मामले को दबाना चाहते हैं। आज उनका परिवार को देखिए कि वो आरोप लगा रहे हैं, ना तो डेड बॉडी को जबरदस्ती लेके PGI ले जाया गया, परंतु बड़ी शर्म की बात है इस देश में दलितों के ऊपर, दलितों को इलेक्शन से पहले भाजपा हिंदू बना देती है और जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद उनको दलित की लाइन में खड़ी कर देती है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमें भी कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से छेड़छाड़ करेगा, हम उनकी राजनीति को खत्म करने की बात हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। अगर बाबा साहब के संविधान को इन्होंने छेड़ा तो ये आज जिस तरीके से ये समाज की क्रीम आपके बीच दिखाई दे रही है और जल्दी एक पूरे समाज रेवाड़ी जिले के सारी हमारी मीटिंग हो गई, एक बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको आंखों से पट्टी हटानी पड़ेगी, नहीं तो इनका तख्ता पलट करने का काम यही लोग और यही 36 बिरादरी के लोग करके दिखाएंगे। हमने जो आज जो ज्ञापन दिया है हमारे बहुत ही सम्मानीय और माननीय ईमानदार हमारे स्वर्गीय ADGP Y पूर्ण कुमार जी, जो एक सुसाइड जो उन्होंने करा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो एक बहुत ही ईमानदार और वैसे आदमी थे, बहुत ही सहनशील आदमी थे, जिसके अंदर उनको जाति के हिसाब से भी और उनको ताकत के हिसाब से जो भी जितने अधिकारी थे उन्होंने अपने बल का प्रयोग कर और उनको टॉर्चर और उनको दिमाग की टेंशन देकर उन्होंने जो आत्महत्या की है। मैं सबसे पहले तो निवेदन करना चाहता हूं हमारी नायब सिंह सरकार से, जो हरियाणा की जो सरकार है, क्योंकि वो गृह मंत्री भी वही है और मुख्यमंत्री भी वही है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो इसकी CBI जांच होनी चाहिए इस मामले की। दूसरी बात ये भी है कि अभी 2 दिन पहले हमारी बहन अमनीत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जो वहां पर रखा, जो चंडीगढ़ के अंदर, तो मैं आपको पत्रकार साथियों बताना चाहता हूं कि वहां पर इतनी फोर्स लगा दी गई कि वहां पर पत्रकार और मीडिया वहां पर पहुंच नहीं पाया और उसके बाद जबरदस्ती से डेड बॉडी को PGI के अंदर ठा के ले गए। तो मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि हम अगले 15 दिन का क्योंकि
इसके अंदर सारे 15 हैं। अगर आज किसी गरीब आदमी, कोई गांव का या आप कोई शहर का कोई छोटा आदमी अगर ऐसा जाति सूचक शब्द कह देता तो उसको उठा के यही पुलिस, यही हरियाणा सरकार, यही गृह मंत्री और यही मुख्यमंत्री उसको अंदर कर देते थे और उसकी जांच नहीं होती, क्योंकि अभी तक उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं हुए हैं। और मुकदमे दर्ज हुए तो नॉर्मल धाराओं में हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके खिलाफ 304 और जाति सूचक शब्द जो 15 के 15 हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। मेरा यही आग्रह है।